शेरा वाली सिंह पे सवार, दर्शन दो जगदम्बाए गई अवार, दर्शन दो जगदम्बाए गई अवार। माँ बड़ी दूर से चल कर आई, बड़ी दूर से चल कर आई, दर्शन की अभिलाषा लाई। खोलो दो मैया तुम प्रेम के द्वार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो महारानी है गई अवार। संत भी तारे मैया देती भी तारे, संत भी तारे जननी देती भी तारे। तारे मैया तूने पापी हजार, दर्शन दो जगदम्बा है गई अवार, दर्शन दो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव तथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ मुख्य जवान जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन हुआ। महाराज आप श्रवण कर रहे थे भागवत सुनने से क्या लाभ होता है।
आप भ्राता जी के द्वारा बड़ी पावन चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। यहाँ एक समय की बात है। कहते हैं कि व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। मैंने समझाया था मन को शांति नहीं मिली तो बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो और करुणता भी हो, जिसमें सब कुछ समाहित हो, कुछ ऐसा लिखिए। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है, जिसमें व्यास जी ने सबसे पहले महाभारत लिखा और भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया है, जिसमें 2 अवतार हैं, एक हंसा अवतार और एक हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में प्रभु ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था ब्रह्मा जी को। हयग्रीव अवतार में भगवान एक हयग्रीव नाम का दैत्य था, जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। उसको मारने के लिए भगवान आए थे। ये 2 अवतार अलग रख दो, पहले से गिनना शुरू कर रहे हैं। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 अवतार, जो सूकर का भेष धारण करके भगवान समुद्र से पृथ्वी को लेके आए थे। तीसरा अवतार है बाबा नारद का। चौथा अवतार है नर नारायण का। 5वां अवतार है कपिल भगवान का। 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय पूरी दुनिया में एक ही चर्चा थी कि अगर पतिव्रता कोई है तो एक ही है, कौन? मैया अनुसुईया। आज भी औरतें लड़ाई करें ना आपस में तो क्या बोलते हैं? वो तो हम जानते हैं कि तू, हाँ, ये मतलब आज भी चाहे लड़ाई हो, लड़ाई भी हो तो पतिव्रताओं में नाम मैया का ही आता है। और ये कोई साधारण नहीं थी कि ऐसे ही नाम हो गया। ये 14 वर्ष तक चित्रकूट में अत्रि ऋषि की पत्नी है, ये तो तपस्या की है अपने पति की, तो 14 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई। ये तपस्या पे ही बैठी रही। तो जैसे ही अत्रि ऋषि के नेत्र खुले, उन्होंने नेत्र खुलते खुलते पानी मांगा। अब आप एक बात बताइए, जहाँ 14 वर्ष जल न बरसा हो तो वहां पानी कहाँ होगा? आसपास भी नहीं होगा, है ना? तो मैया बाहर गई कि पति ने पानी मांगा और पानी न पिला पाया तो मेरे 14 वर्ष की तपस्या भंग हो जाएगी। तो मैया गंगा का आवाहन किया, माँ मेरे पति प्यासे हैं, एक बार आ जा। माँ तुरंत आई हैं। चित्रकूट में आज भी मंदाकिनी नाम से बहती हैं। जो मैया अनुसुईया ने उनको बुलाया था, वो मंदाकिनी नाम से जानी जाती हैं। फिर बाबा का ध्यान किया, भोले बाबा का, तो बाबा आए। हरी हरी ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिनो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यमुना जी की पार पे ठाड़े नंद किशोर झिलमिल झिलमिल है रहो कोई पीतांबर को छोर। आइए 2 मिनट माँ के चरणों में वंदना। शेरा वाली सिंह पे सवार